हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम क्रिएट करेंगे फ़ी कलेक्टिंग फॉर्म, जिसमें गूगल फॉर्म की हेल्प से हम स्कूल की फ़ी जो है वो कलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक रोड मैप बनाया है, पहले हम वो समझते हैं। देखिए, इसमें हमारे जो मेन सेक्शंस होंगे वो दो होंगे। एक होगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का और दूसरा होगा फ़ी डिटेल्स का। तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में हम क्या क्या रखेंगे? नेम, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, पेरेंट नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है हमारा फ़ी डिटेल वाला सेक्शन। इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है फ़ी मंथ और एक है फ़ी टाइप। तो जैसे ही यूज़र जो है वो मंथ और फ़ी टाइप सिलेक्ट करेगा, फ़ी टाइप हमने अभी के लिए दो रखी हैं, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एक है ट्यूशन फ़ीस, एक है ट्रांसपोर्ट फ़ीस। तो जैसे ही यूज़र ट्यूशन या फिर ट्रांसपोर्ट फ़ीस सिलेक्ट करेगा तो हम एक डिफरेंट सेक्शन पे जंप कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने ट्यूशन फ़ी सिलेक्ट की है तो मैं ट्यूशन सेक्शन पे जंप कर जाऊंगी। अगर कोई ट्रांसपोर्ट फ़ी पे क्लिक करेगा तो वो ट्रांसपोर्ट सेक्शन पे चला जाएगा। तो ट्यूशन सेक्शन में हमने दो चीज़ें रखी, एक अमाउंट और एक पेमेंट मेथड। अमाउंट आप फिल करेंगे और आप पेमेंट मेथड सिलेक्ट करेंगे। दो पेमेंट मेथड यहाँ पे हमने रखे हैं, यूपीआई और दूसरा है नेट बैंकिंग। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट सेक्शन में जो जाएगा उसको भी दो ही फील्ड दिखाई देंगे, एक अमाउंट और एक पेमेंट मेथड। अब ये जो पेमेंट मेथड जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें ये जो दो ऑप्शंस हैं, तो इसमें से आप कोई एक सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही कोई आप एक सिलेक्ट करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूपीआई सिलेक्ट किया तो आप यूपीआई सेक्शन में चले जाएंगे। यूपीआई में हमने क्या रखा है, एक क्यूआर कोड रखा है जिसको आप स्कैन करोगे और फी जो है वो पे करोगे और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पे अटैच करोगे। अगर आप नेट बैंकिंग सिलेक्ट करते हैं, चाहे ट्यूशन सेक्शन में चाहे ट्रांसपोर्ट में, तो नेट बैंकिंग में जो हमारी डिटेल्स रहेंगी वो रहेगा बैंक का नाम, यूटीआर नंबर, जो अकाउंट होल्डर है उसका नेम, आईएफएससी कोड बैंक का, पेमेंट डेट, अमाउंट कितनी आप पे कर रहे हैं और जो आपकी पेमेंट रिसिप्ट है उसको आपने अपलोड करना है। तो जैसे ये सारी चीज़ें डन हो जाएंगी तो आप सबमिट कर देंगे, तो आपके पास एक कंफर्मेशन का मैसेज आएगा कि आपने जो फ़ी है वो पे कर दी है और जितनी भी डिटेल्स आपने फिल की हैं वो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट है। तो ये हमारा पूरा जो है वो लेआउट रहेगा। इसी के अकॉर्डिंग अब हम अपना जो फॉर्म है उसको डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना टाइटल डालना होगा फॉर्म को। इसमें हम लिखते हैं फ़ी कलेक्शन। ये हमारा टाइटल हो गया। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आप इसका डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं कि ये फॉर्म बेसिकली है क्या। तो इसमें हम ट्यूशन फीस और ट्रांसपोर्ट फीस जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट का नेम। इसको बनाएंगे हम शॉर्ट आंसर और इसको करेंगे रिक्वायर्ड। ये फील्ड हमारा मैंडेटरी है, स्टूडेंट ने इसको फिल करना ही है। देन ऐड क्वेश्चन, तो इस पे नेक्स्ट है एडमिशन नंबर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हर एक स्टूडेंट का एक यूनिक एडमिशन नंबर होगा, तो इसको भी शॉर्ट आंसर करके रिक्वायर्ड करेंगे। थर्ड जो हमने पैरामीटर फिल करवाना है वो है रोल नंबर। इसको भी शॉर्ट आंसर करेंगे रिक्वायर्ड। देन फोर्थ वन इज क्लास। अब क्लास जो है, देखिए इसमें आप शॉर्ट आंसर भी करवा सकते हैं या फिर इसमें आप ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आप 1 2 जितनी क्लासेस आप ऐड करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए, तो इसको भी हम रिक्वायर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर होगा सेक्शन। इसमें भी हम ड्रॉप डाउन ही ऐड करवा देते हैं, सेक्शन ए, बी और सेक्शन सी। तो स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग अपना सेक्शन जो है वो सिलेक्ट करेगा। ये सभी हमारे क्वेश्चंस क्या हैं, रिक्वायर्ड, मतलब स्टूडेंट को ये फिल करने ही हैं, इसके बिना आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। उसके बाद है पेरेंट का नेम। पेरेंट
या फिर गार्डियन। इसको शॉर्ट आंसर में करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में देखिए आप यहाँ पे शॉर्ट आंसर करके यहाँ पे वैलिडेशन लगा सकते हैं। वैलिडेशन का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है किसी ने 000 फिल कर दिया मोबाइल नंबर में, तो उसके लिए हमारे पास वैलिडेशन होती है। आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स वैलिडेशन मिलेगा आपको, इस पे आपको क्लिक करना है। तो नंबर, इसको हम लिखेंगे वैलिडेशन, हम सिलेक्ट कर लेते हैं बिटवीन, 2 नंबर्स के बिटवीन हमारा नंबर क्या होगा। अब देखिए जो मोबाइल नंबर है वो 6 सीरीज से स्टार्ट हो जाता है, तो अब मैं 9 टाइम्स 0 डाल दूंगी, टोटल 10 डिजिट हो गए। और दूसरा खत्म कहाँ पे होता है, 999, और मैंने 10 टाइम्स 9 डाल दिया। अगर इसके अलावा यूजर कोई और वैल्यू एंटर करता है तो यहाँ पे उसको एरर जनरेट हो जाए, तो एरर में हम लिख देते हैं एंटर वैलिड मोबाइल नंबर। और नेक्स्ट अगर आप फील्ड ऐड करवाना चाहते हैं वो है एड्रेस। इसको भी हम यहाँ पे पैराग्राफ कर सकते हैं या शॉर्ट आंसर भी पैराग्राफ कर दीजिए, क्योंकि एड्रेस कई बार लेंथी होता है, इसको भी रिक्वायर्ड करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 1, जिसमें हमने स्टूडेंट्स की डिटेल जो है वो एंटर करवाई है। अब हमें इसके बाद सेकंड सेक्शन क्रिएट करना है। सेक्शन कैसे क्रिएट करना है, ये जो आप साइड पे आइकन्स देख पा रहे हैं, इसमें आपको लास्ट आइकन मिलेगा ऐड सेक्शन का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप सेक्शन नंबर 2 पे पहुंच गए हैं। इस सेक्शन का हम नेम दे देते हैं, दैट इज फी डिटेल्स। तो इसका भी आप डिस्क्रिप्शन यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप फी की कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक करूंगी तो मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन है इस सेक्शन का वो ऐड हो जाएगा। सबसे पहले तो हम करवाते हैं फी मंथ। यहाँ पे ये देखिए इसने मुझे ऑटोमेटिकली सुजेशंस दे दी, तो मैं यहाँ पे ऐड ऑल कर देती हूँ। ये देखो ये मल्टीपल चॉइस में आ गया, इसको आप ड्रॉप डाउन में भी कर सकते हैं। देखिए तो सारे मंथ्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो गए, ऐड हो गए, इसको मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। अब इसके बाद सेकंड सेक्शन मतलब सेक्शन ही क्रिएट करेंगे, इसी सेक्शन में क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। फी टाइप, आपने कौन सी फीस जो है वो फिल करनी है। यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लगा देते हैं, 2 ऑप्शंस रखते हैं, एक रखते हैं ट्यूशन फी, दूसरी रखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में से यूजर पहले कोई एक सिलेक्ट करेगा, या ट्यूशन फी या ट्रांसपोर्ट। जिसने दोनों भरनी है वो एक एक करके ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ट्यूशन फीस जो है वो भरनी है, तो मैं ट्यूशन फी पे क्लिक करूंगी तो मैं सीधा ट्यूशन फी वाले सेक्शन पे चली जाऊं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे बताना होगा कि जब यूजर ट्यूशन फी सिलेक्ट करेगा तो वो एक पर्टिकुलर सेक्शन पे जंप करे। तो सेक्शन पे कैसे जंप करेगा, हम पहले ट्यूशन फी को सिलेक्ट कर देते हैं। इसको पहले रिक्वायर्ड कर दो, ट्यूशन फी को सिलेक्ट करो, यहाँ पे 3 जो आपके डॉट्स है उस पर आप क्लिक करो। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आ गया कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन, कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन। तो अभी हमने ये वाली सेटिंग अभी हमारी पेंडिंग है। पहले हम सेक्शन क्रिएट करेंगे इन फीस का, फिर हम उसका लिंक यहाँ पे देंगे। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करते हैं। तो अगेन सेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें ये लास्ट वाले आइकन पे क्लिक करना है। ये हमारा कौन सा सेक्शन हो गया, ट्यूशन फी वाला। तो इसमें भी आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें देना पहले अमाउंट।
कितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे शॉर्ट आंसर में इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए। तो यहाँ पे यूजर अमाउंट डाल देगा कि इतनी अमाउंट वो पे कर रहा है। सेकंड है, अब उसने पेमेंट कैसे करनी है। पेमेंट मेथड, इसमें आप ड्रॉप डाउन लगा दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है यूपीआई, सेकंड ऑप्शन है नेट बैंकिंग। तो इसमें भी देखिए वही ऑप्शन है, अगर वो यूपीआई सिलेक्ट करेगा तो वो यूपीआई वाले सेक्शन पे चला जाए, अदरवाइज वो नेट बैंकिंग वाले सेक्शन पे चला जाए। तो इसको रिक्वायर्ड करके हम पहले यूपीआई सिलेक्ट करते हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर। तो यहाँ पे मैं बाद में बताती हूँ क्या हमने लिंक करना है। एक हमारा ये लिंक पेंडिंग है और एक हमारा फी टाइप में पेंडिंग है। अब हमने नेक्स्ट जो सेक्शन क्रिएट करना है वो ट्रांसपोर्ट फीस का करना है। तो ट्रांसपोर्ट फीस में भी हमारे यही सभी ऑप्शंस होंगी, तो हम इस सेक्शन को ही क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। उसके लिए आपने 3 बटन्स पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट सेक्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए आपका एक नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट हो गया। अब इसके हम फी को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट। सो देखिए ट्रांसपोर्ट फी, अमाउंट और पेमेंट मेथड। अब हम आते हैं, इसके बाद हमने नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करना है। ये हमारा अलग से सेक्शन क्रिएट हो गया। ये सेक्शन हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, अब हमने यूपीआई और नेट बैंकिंग के लिए सेक्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यूपीआई। अब यूपीआई में सबसे पहले हम ऐड करते हैं क्यूआर कोड, जिसको स्कैन करके यूजर जो है पेमेंट करेगा। तो इस पे ये जो सेंटर में आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे। इससे आप कोई भी इमेज जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं। तो हम अपलोड पे जाएंगे, ब्राउज करेंगे। क्यूआर कोड के ऑलरेडी मेरे पास है, तो ये मैंने डेमो क्यूआर कोड रखा हुआ है। तो जो आपके स्कूल का क्यूआर कोड होगा वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसको हम सेंटर में ले जाते हैं, सेंटर अलाइन। छोटा करना है इसको, आप छोटा कर सकते हैं। सो ये देखिए, इसको हम कर देते हैं शॉर्ट आंसर। तो क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमें चाहिए स्क्रीनशॉट। आपने जो पेमेंट की है उसका स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो हम लिख देते हैं अपलोड पेमेंट रिसिप्ट। तो अब हमें यहाँ पे अपलोड करवानी है फाइल। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फाइल अपलोड की, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अब इसने 2-3 ऑप्शंस पूछी हैं। कोई स्पेसिफिक फाइल आप अपलोड करवाना चाहते हैं, आप इसको यस करेंगे। यहाँ पे अब आपके पास फाइल टाइप आ जाएंगी, किस तरह की फाइल आप अपलोड करवाना चाहते हैं। आप कोई पीडीएफ अपलोड करवाना चाहते हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना चाहते हैं। तो अभी के लिए मैंने इमेज कर दिया कि एक इमेज जो है वो यहाँ पे अपलोड हो। कितनी नंबर ऑफ फाइल्स आपने अपलोड करवानी है, 1 करवानी है, 5 करवानी है, 10 करवानी है। तो हमें 1 चाहिए, मैक्सिमम फाइल का साइज ये होना चाहिए। इसको भी हम करेंगे रिक्वायर्ड। तो ये हमारा हो गया यूपीआई का सेक्शन। इसी तरह अब हमने क्रिएट करना है नेक्स्ट सेक्शन जो है नेट बैंकिंग। सो नेट बैंकिंग में हमारे पास फर्स्ट क्या होगा, बैंक का नेम, जो कि शॉर्ट आंसर होगा, इसको भी रिक्वायर्ड करेंगे। नेक्स्ट होगा यूटीआर नंबर, जो आपकी ट्रांजैक्शन का नंबर है, इसको भी हम मैंडेटरी करेंगे। ये सभी फील्ड हमारे मैंडेटरी हैं। थर्ड है अकाउंट होल्डर नेम, इसको भी हम रिक्वायर्ड करेंगे। नेक्स्ट है पेमेंट डेट,
यहाँ पे आप इसको देखो, ये ऑटोमेटिकली डेट हो गया। अगर नहीं हो रहा तो आप इसको डेट करेंगे, इसको भी रिक्वायर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होगा अमाउंट पेड, कितनी अमाउंट आपने पे की है। एंड लास्ट वन, इसमें भी हम अपलोड करवाएंगे जो हमारा स्क्रीनशॉट होगा पेमेंट का। तो इसमें यहाँ पे हम करेंगे फाइल अपलोड, स्पेसिफिक फाइल, इमेज, एंड इसको करेंगे रिक्वायर्ड। सो ये हमारा सारे जो है वो सेक्शंस बन गए। अब देखिए, अब आती है हमारी सेटिंग, कहाँ कहाँ हमने क्या सेटिंग करनी है। अब स्टूडेंट वाले सेक्शन में कोई सेटिंग नहीं करनी। अब आते हैं फी डिटेल्स में। फी मंथ सिलेक्ट हुआ, यहाँ पे है फी टाइप। जैसे ही कोई ट्यूशन फी सिलेक्ट करेगा तो हम किस सेक्शन पे जाना चाहिए, हमें ट्यूशन वाले सेक्शन पे, तो वो है सेक्शन 3। यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई ट्रांसपोर्ट फी सिलेक्ट करेगा तो वो ट्रांसपोर्ट फी वाले सेक्शन में जाना चाहिए। ये दो हमने सिलेक्ट कर लिए। देन उसके बाद है ये ट्यूशन फी हो गया। ये पेमेंट मेथड वाला यूपीआई है, तो यूपीआई के केस में यहाँ पे वो जाना चाहिए यूपीआई वाले सेक्शन पे, और नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग वाले सेक्शन पे। इसमें भी हमें सेम करना है, यूपीआई, और यहाँ पे आ जाएगा नेट बैंकिंग। अब लास्ट में हम एक सेक्शन और क्रिएट कर देते हैं। हैव यू सबमिटेड all the details and तो हमने एक लास्ट में एक क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया, ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो यहाँ पे अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो दे सके। तो हम यहाँ पे इसको सेक्शन से हटा देते हैं, सेक्शन की जगह इसको क्वेश्चन में डाल देते हैं, और सेक्शन का नेम डाल देते हैं एनी क्वेरी। तो इसको कर देते हैं यहाँ पे हम पैराग्राफ, ताकि अगर कोई क्वेरी भी हो तो वो यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में हमें लिख के भेज सके। अब नेक्स्ट आता है कि हमने इन सेक्शंस की अलाइनमेंट कैसे करनी है। अब देखो, सबसे पहला हमारा आ गया यहाँ पे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। इसके बाद देखिए सेक्शन 1 के बाद क्या है, कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन, वो फी डिटेल में चला जाएगा। ठीक है, फी डिटेल में चला गया। अगर तो ट्यूशन फी है तो वो ट्यूशन फी पे चला जाएगा, ट्रांसपोर्ट फी है तो ट्रांसपोर्ट पे चला जाएगा। और इसमें भी वो मेथड सिलेक्ट करेगा। मेथड सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, जब उसने यूपीआई वाला मेथड अपना लिया, आपको पेमेंट स्क्रीनशॉट सेंड कर दी, उसके बाद हमें नेट बैंकिंग वाले सेक्शन में नहीं जाना, क्योंकि वो दो दो पेमेंट तो नहीं करेगा। हमें कहाँ पे पहुँच जाना है, जो हमारा सेक्शन 7 है एनी क्वेरी पे। इसी तरह नेट बैंकिंग के बाद वो नेक्स्ट सेक्शन, नेट सेक्शन तो ऑलरेडी क्या है हमारा एनी क्वेरी। तो इस तरह आपने अपने फॉर्म का एक जो फ्लो है वो बिल्कुल सही रखना है, कि सेक्शन के बाद क्या दिखे वो आपने यहाँ पे देखना है। तो अब हम इसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश करके अब हम यहाँ पे चेक करते हैं अपने फॉर्म को। सो ये देखिए, ये सारी रिक्वायर्ड है हमारे पास। एक चीज़ और हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि जब आपका फॉर्म सबमिट होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट एक मैसेज आता है। उस मैसेज को अगर आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सेस मिलेगा, और देन आपको मिलेगा प्रेजेंटेशन। यस, आपने प्रेजेंटेशन में जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी कन्फर्मेशन मैसेज।
बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं चेंज करना चाहती हूँ, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें ये, I confirm that the payment has been successfully made and the information provided is accurate। तो जो भी इस फॉर्म को फिल करे उसको ये मैसेज दिखाई दे। तो आप इसको यहाँ पे डालकर इसको सेव कर सकते हैं। तो जब भी आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, अब हम थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं। तो जस्ट मैं एक डेमो नंबर यहाँ पे फिल कर रही हूँ, ये देखिए, सेक्शन, मोबाइल नंबर। अब जैसे मैंने मोबाइल नंबर ये डाल दिया, ये देखो, क्योंकि मैंने 10 डिजिट नहीं डाला तो ये दिखा रहा है एंटर वैलिड मोबाइल नंबर। तो मैंने इसको डाल दिया, ये करेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे डालेंगे अपना एड्रेस, देन नेक्स्ट। अब हमारे पास आ गया फ़ी डिटेल। सपोज मुझे अगस्त की फ़ीस पे करनी है। अब जैसे मैं ट्यूशन फ़ी सिलेक्ट करूँगी, देन नेक्स्ट। तो अब देखिए मेरे पास कौन सा सेक्शन ओपन हुआ, ट्यूशन फ़ी वाला। अमाउंट कितनी पे करनी है मुझे, 2000 पे करनी है। पेमेंट मेथड फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया नेट बैंकिंग। सो ये देखिए, अब मैं करूँगी नेक्स्ट। तो अब मेरे पास कौन सा सेक्शन ओपन हुआ, नेट बैंकिंग वाला, जिसमें मैं बैंक का नेम जो है, यूटीआर नंबर, अकाउंट होल्डर का नेम, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे डेट, अमाउंट कितनी पे की है मैंने 2000, और यहाँ पे मुझे करनी है एक फाइल अपलोड। तो सपोज ये पिक्चर मैंने अपलोड कर दी। तो अब नेक्स्ट। तो देखिए अब इसके बाद हम किसी और सेक्शन में नहीं गए। अब आ गया हैव यू सबमिट ऑल द डिटेल्स एंड पेमेंट, हमने किया यस। अगर कोई क्वेरी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे और इसको कर देंगे सबमिट। सो देखिए अब आपका आ गया ना, आई कंफर्म दैट द पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली मेड एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज एक्यूरेट। सो आप इसको भी हटा सकते हैं, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, बट यहाँ पे हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि एक बच्चे ने दोनों ही फ़ी जो है वो पे करनी है, तो वो सेम आईडी से दोनों फ़ी की पेमेंट जो है वो कर सकता है। सो ये था हमारा आज की वीडियो में, हमने गूगल फॉर्म को क्रिएट करना सीखा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।